आस्था है, भक्ति है और है राजनीति। कहते हैं कि भगवान सबका बेड़ा पार करते हैं। भक्ति के भरोसे बड़े बड़े विघ्न टल जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आजकल ऐसा ही मौसम है। यहां चुनाव बेशक एक साल बाद हो, लेकिन नेताओं की भक्ति का विस्फोट सा हो गया है। इन दिनों एमपी में नेताओं की भागवत कथाओं का जोर है। तो आप देखिए इन कथाओं की आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है। इस गुरु से मिलने के बाद आपका झुकाव भगवान की जगह गुरु की तरफ बढ़ रहा है। लोग श्रद्धा में डूबे हैं। नेताजी भक्ति से सराबोर हैं। सीएम साहब भागवत में सुर मिला रहे हैं। हर हर नर्मदे। कैलाश विजयवर्गीय भजन गा रहे हैं। कमलनाथ व्यासपीठ के सामने नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भक्ति काल चल रहा है। जिले जिले में भागवत कथाएं हो रही हैं। श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पंडाल खचाखच भर रहे हैं और नेताजी एक मंच से दो शिकार कर रहे हैं। नेता जो है वो अपने कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के आयोजन करा रहे हैं। अपने प्रति कंसंट्रेट किया जा सके उसका आयोजन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब एक साल का वक्त है, लेकिन चुनाव से पहले नेताओं ने जनसंपर्क के लिए भागवत का मंच सजाना शुरू कर दिया है। चुनावी साल में मतदाताओं को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक भागवत कथा चल रही है। एक पंथ दो काज की तर्ज पर एक तरफ तो मतदाताओं के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए इन कथाओं का आयोजन किया जा रहा है, दूसरी तरफ अपनी और अपने परिवार की पार्टी में दावेदारी मजबूत करने के लिए भी ये कथाओं का लगातार आयोजन हो रहा है। भक्ति के भव सागर में सब डूबे हैं। यहाँ पार्टी का विभेद नहीं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में बड़े बड़े कथावाचकों को बुला रहे हैं। कमल पटेल ने जया किशोरी से हरदा में भागवत कराया तो यहाँ हाजिरी लगाने खुद सीएम शिवराज पहुंचे। हरदा में कथा मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी आस्था और गायन का परिचय दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में भागवत करा चुके हैं। पूर्व मंत्री तरुण भनोट जबलपुर में राम कथा करा चुके हैं। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई। बीजेपी के दिग्गज नेता गौरी शंकर बिसेन फरवरी में बालाघाट में भागवत कराएंगे। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस फरवरी में बुरहानपुर में शिव महापुराण कराएंगी। ये चंद बड़े नाम हैं। पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा स्तर पर कहीं राम कथा की तैयारी चल रही है, कहीं शिव पुराण की, और इस धर्म गंगा में डुबकी लगाने से वंचित न रह जाए, इसीलिए पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ने भी अपने गढ़ छिंदवाड़ा में भागवत कराने का ऐलान कर दिया है। ये धार्मिक जागरूकता और हमारी बढ़े। ये कैसे भी होए, कोई भी आए, ये बढ़े। कमलनाथ की भक्ति जग जाहिर है। वो छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान मंदिर बनवा चुके हैं। यहाँ ऋचा शर्मा को भजन संध्या में बुला चुके हैं। मध्य प्रदेश की धरा नेताओं के इस भक्ति भाव पर धन्य धन्य है, लेकिन सवाल यह है आखिर चुनावी साल में ही क्यों अचानक भक्ति का विस्फोट हुआ है। चुनावी कसरत है और जब भी चुनाव आते हैं तो उसके एक साल पहले 6 महीने पहले इस तरह के बहुत सारे आयोजन होते हैं। कहते हैं भगवान के घर में कोई भेद नहीं होगा। मध्य प्रदेश के नेताओं ने इसे पूरी तरह सच साबित कर दिया। चुनावी साल में चहुओर भक्ति का प्रदर्शन, भागवत का ज्ञान और वोटर को रिझाने का ध्यान।
भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। बड़ा महत्वपूर्ण है, पिछले 4 सालों में पहली बार इस तरीके से भक्ति भाव में सराबोर, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2023 की कोई इसमें इनसाइड स्टोरी है। आपको बताएंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। और ब्रजेश, सवाल यही है, कोई ये चुनाव जिताऊ फॉर्मूला है क्या इसके अंदर? अखिलेश, 2023 की इनसाइड स्टोरी यही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में भक्ति की धारा और गंगा नहीं बही, वो अचानक सभी बड़े नेताओं के कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू हो गया है। और इसमें क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सभी लोग इसमें बह गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि अब तक जो हिंदुत्व की पिच पे बीजेपी के नेता खेलते थे, उस पर अब सेंग लगाने की तैयारी कांग्रेस की है। जो हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो धार्मिक आयोजन करते थे और मान के चलते थे कि जो ये ग्राउंड है हिंदुत्व वाला, कथाओं वाला, वो सब उनका है, मगर अब उसमें सेंग लगाने की पूरी तैयारी कांग्रेस के नेताओं ने भी कर दी है। कि छोटे विधायक हो या पूर्व मंत्री हो, और अब तो जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा में एक बड़ी कथा करवाएंगे। तो इस कथा का मकसद यही होता है कि पूरे लंबा आयोजन होता है 5-6 दिन का, उसमें जो नेता होते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ इन्वॉल्व होते हैं। भोजन होता है, भजन होता है, भंडारा होता है। तो लंबा समय तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैसे कनेक्ट रहने की तैयारी होती है। तो कुल मिला के यही मकसद है और यही मध्य प्रदेश में बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखिए, ये जो चुनाव जिताऊ फॉर्मूला जिसे बताया जा रहा है, क्या इसका फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।